नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमारे YouTube और Spotify चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अध्ययन में स्वावलंबन के मूल मंत्र सीखने के क्रम में आज इस दूसरे भाग में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। छात्रों, आपके माता पिता, भैया, दीदी हमेशा आपको कहते रहते हैं, ठीक से पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ। यहाँ पढ़ाई में मन लगाना अर्थात वास्तव में क्या करना, यही हमें पता नहीं होता और न ही हमें बताने वाले भी यह जानते हैं। आप हमेशा अपने स्वयं के तरीके से पढ़ाई करते हैं, फिर भी मन लगाकर कैसे पढ़ाई की जाए, हमें इसके लिए वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, जिससे हमारी अध्ययन की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चले। इस प्रक्रिया में कौन से घटक परिणाम कारक होंगे, इन बिंदुओं का भी विचार किया जाना अनिवार्य होगा। छात्रों, अध्ययन या सीखने की प्रक्रिया निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर आप विद्यालय में प्रवेश लेने के पहले ठीक तरह से बोल पाते थे या नहीं, जरा याद कीजिए। विद्यालय में हमें विविध विषयों का वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए, मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है, शिल्पकार शिल्प की रचना करता है, राजमिस्त्री ईंट गारे से दीवार खड़ी करता है, तो कुम्हार सुंदर घड़े बनाता है। वही एक विमान चालक हजारों फुट की ऊंचाई पर विमान उड़ाकर बिना चूके नियत समय में नियत स्थान पर यात्रियों को पहुंचाता है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में सभी अपने अपने कार्यों में सिद्धहस्त है और दूसरी बात ये कि सभी अपने कार्य एक ही ढंग से नहीं करते। प्रत्येक का ज्ञान, सिद्धांत, कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता, कुशलता आदि में विविधता दिखाई देती है और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी कला विद्यालय में ही हासिल की हो ऐसा भी नहीं है। कुछ ने ये अपने जीवन में मिले अनुभवों से भी सीखी होगी। इसीलिए कहा जाता है, अनुभव एक गुरु है। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा कि कोई भी एक कला दूसरे के ठीक समान नहीं है और समान होना संभव भी नहीं है। इसी तरह सीखना या अध्ययन करना भी एक कला है और कोई भी कला सीखना या उसमें निपुणता पाना इतना आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है कठोर परिश्रम व अथक प्रयासों की। अध्ययन एक साधना है, एक तपस्या है। इसमें साधक को नियमितता, विषयों को ग्रहण करने की जिद, दृढ़ निश्चय, सीखने की तीव्र चाह और इच्छा शक्ति आदि गुणों का होना आवश्यक है। यही गुण वांछित परिणाम दिलाने में सहायक होते हैं। अध्ययन या पढ़ाई का तात्पर्य बेमन से पढ़ते रहना या रटते रहना कदापि नहीं है। छात्रों, यहाँ मुझे पंचतंत्र की एक कहानी याद आ रही है। एक घने जंगल में एक आश्रम था। वहाँ के गुरुजी ने एक प्यारा तोता पाल रखा था। वह स्वयं स्वतंत्र रूप से आश्रम में और आश्रम के बाहर उड़ता फिरता रहता था। उसकी सुरक्षा के लिए गुरुजी ने उसे एक पाठ पढ़ाया। पाठ ऐसा था,
शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। यह पाठ तोते ने रट लिया और रात दिन दोहराने लगा। एक बार जंगल में कुछ दानों को पड़ा देखकर तोता उन्हें खाने बैठा, लेकिन यह क्या, वहां शिकारी ने जाल फैला रखा था जिसमें तोता फंस गया। अब जाल में फंसे होने पर भी तोता यही दोहरा रहा था, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। अतः छात्रों, यहाँ जो गलती तोते ने की वही हम में से कई करते हैं। अतः तोते की तरह रट कर याद करना छोड़कर हमें आसपास की परिस्थितियों का अनुकरण करते हुए स्वयं के आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाना है। स्वयं के आचरण और व्यवहार में योग्य व दीर्घकालिक परिवर्तन लाना, शिक्षा को आत्मसात करके उसी के अनुरूप जीवन जीना, यही अध्ययन या पढ़ाई या शिक्षा हासिल करना है। अक्सर बच्चे यह कहते पाए जाते हैं, मुझे तो परीक्षा से डर लगता है, पढ़ाई कैसे करूं यही समझ नहीं आता, मैं तो रात दिन जाग कर पढ़ाई करती हूँ लेकिन कुछ याद नहीं रहता, मेरा तो मन ही नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, हाय इतनी सारी क्लासेस, मुझे तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, मुझे यह सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है, सारा सिर के ऊपर से जाता है, सर भी ठीक से नहीं पढ़ाते, जब भी मैं पेपर देने बैठती हूँ सारा भूल जाती हूँ और कुछ भी नहीं लिख पाती, मेरी तो नींव ही कच्ची है, ये मुझसे ना होगा, मेरा दिमाग इतना तेज नहीं है। ऐसी सोच रखने वाले कई छात्र आपको आपके आसपास मिल जाएंगे जो नकारात्मक मानसिकता के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। इनकी परिस्थिति ऐसी होती है, वे समस्याओं से जूझ भी नहीं सकते, न ही उनसे बाहर आ सकते हैं। छात्रों, याद रखिए, दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, परिस्थिति के सामने हथियार डाल देने वाले, हार मान लेने वाले, और दूसरे कठिन परिस्थितियों को चुनौती मानकर दृढ़ता से उनका मुकाबला करने वाले। कहा गया है, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो छात्रों, हिम्मत हारने वालों के लिए पराजय का विष और हिम्मत करने वालों के गले में विजयश्री, यही नियम है प्रकृति का। मेहनत और हिम्मत न करने वाले लोग अक्सर प्रतिकूल परिस्थिति का रोना रोकर अपनी असफलता को छिपाने का प्रयास करते रहते हैं। यदि ऐसा करने के बजाय परिस्थिति को ही बदलकर आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य करते रहे तो सफलता स्वयं आपका पीछा करते हुए आएगी। विद्यार्थी और अध्ययन, इनका एक अटूट नाता है। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक है। जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास, नियमितता, चिंतन, मनन आदि गुणों को अपनाता है, वह कभी असफल नहीं हो सकता। वह अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक मौके को चुनौती की तरह स्वीकार करता है और प्रगति का कीर्ति स्तंभ स्थापित करता है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आप स्वयं से पूछिए। क्या आपके जीवन का उद्देश्य निश्चित है? क्या आपने उसी उद्देश्य के अनुसार अपने अध्ययन का क्षेत्र चुना है?
क्या आपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए समय सारणी या टाइम टेबल बनाया है? क्या आप टाइम टेबल के अनुसार सारे कार्य संपन्न कर पाते हैं? क्या आप अध्ययन में समस्या आने पर माता पिता या भाई बहनों की सहायता लेते हैं? कक्षा में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए क्या आप संबंधित शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं? क्या आपको आसानी से समझ आया हुआ पाठ अपने छात्र मित्रों को समझाते या उनका मार्गदर्शन करते हैं या करना चाहते हैं? क्या आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं? आपकी पठन की गति कैसी है? आपका लेखन कैसा है? क्या आप विषयों से संबंधित अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ते हैं? इन सभी या ऐसे ही अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। निश्चित ही आपको सही रास्ता मिलेगा। छात्रों, जीवन में असंभव कुछ नहीं होता। हमें चाहिए पाने की जिद तथा नया सीखने की इच्छा शक्ति। तो चलिए स्वयं अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें। अध्ययन कौशल के अंतर्गत श्रवण, पठन, लेखन, जानकारियों का संग्रह तथा याद करना आता है। अगले है वैचारिकता, जिसके अंतर्गत जिज्ञासा, निरीक्षण, आकलन, स्मरण, तर्क संगत विचार, समस्या का समाधान और निराकरण आते हैं। नियोजन के अंतर्गत समय का नियोजन करना आता है। अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत विचारों को व्यक्त करना आता है। अंत में रचनात्मकता व सृजनात्मकता आती है। इन सभी बिंदुओं का हमें चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना होगा। तो चलिए अगले भाग में हम श्रवण कौशल के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद छात्रों।